27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पूछना यह था कि भाई वो कौन सा मौजज़ा है जो 5 अगस्त को नहीं हो सकता था लेकिन 27 सितंबर को हो जाएगा। मुबारक हो जनाब, 5 अगस्त को जो अवाम और कारकुनान खान की मोहब्बत और अकीदत में पूरे जोश के साथ बाहर निकले थे, उन्हें एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और फिर वही पुराना चूरन नई एक्सपायरी डेट लगाकर बेच दिया है इन मोहतरम सोहेल आफरीदी साहब ने। सियासत के इस बाजार में आम आवाम के साथ जो ये खेल खेला जा रहा है ना, आज उस पर पर्दा डालना नामुमकिन हो चुका है। 5 अगस्त का वो दिन जिसके बारे में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि भाई जिसके लिए दावे किए जा रहे थे कि अब इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी जाएंगी, आखिरकार इसका अंजाम क्या निकला है? अवाम और कारकुनान जोशो खरोश के साथ सड़कों पर निकलने को तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से नया शोशा छोड़ दिया गया जनाब कि भाई अब 5 अगस्त को कुछ नहीं बल्कि 27 सितंबर को एक प्रॉपर तरीके से निकलेंगे। क्या सोहेल आफरीदी को वो जोशो खरोश नहीं दिखाई दिया कि अवाम किस अंदाज में 5 अगस्त को बाहर निकली थी? मगर हमेशा की तरह सोहेल आफरीदी ने खरगोश दिखा दिया इनको अपनी जादुई टोपी में से निकाल के। यकीन माने बहुत बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी है। यही सवाल आज हर बाशऊर पाकिस्तानी की जुबान पर है कि क्या ये एक महज कोई हिकमत अमली है या फिर पाकिस्तानी अवाम और कारकुनान को एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का वही पुराना घिसा पिटा और मकरूह खेल खेला जा रहा है। जरा सोचिए, वो गरीब कारकुन, वो आम अवाम जो अपना घर बार छोड़कर अपनी दिहाड़ी लात मारकर और अपनी जेब से किराया खर्च कर कर सड़कों पर निकलता है, उसे क्या मिलता है? सिर्फ तारीख और आपकी घिसी पिटी तकरीर। हमें पहले से इस बात का अंदाजा था और सच्ची बात तो यह है कि अब हर पाकिस्तानी अवाम भी ये जानती थी कि एहतजाज का अंजाम वही होना है जो हमेशा से होता रहा है, क्योंकि जब नियतों में खोट हो, जब इनकलाब सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक लिमिटेड रहता हो और जब पब्लिक को सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना हो, तो फिर ऐसे यू टर्न लिए जाते हैं। सोहेल आफरीदी साहब और दीगर नाम निहाद रहनुमाओं को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भाई अवाम अब इतनी भोली नहीं रही जितनी कि आप इसको समझ बैठे हैं। आप लोग समझते हैं कि एक नई तारीख का ऐलान करके आप कारकुनान का गुस्सा ठंडा कर देंगे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। और जरा इस वक्त मुल्की मजमूई हालत पर भी जरा निगाह डालिए कि एक तरफ मुल्की मईशत का यह हाल है कि भाई महंगाई का ऐसा तूफान बरपा है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल नामुमकिन होता जा रहा है। बिजली के बिलों से आवाम की कमर टूट गई है, गैस नायाब हो चुकी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं और आवाम बुनियादी हकूक के लिए तरस रही है। लेकिन हमारे इन लीडरों को अवाम की इस तकलीफ से कोई गर्ज नहीं है। अगर इतनी अवाम जो आपकी एक 5 अगस्त की कॉल पर बाहर निकली है ना, तो वो इसलिए निकली थी कि उसको ये दिखाई दे रहा था कि आपके पीछे खड़े होकर आपको अपना सरबराह बनाकर जब वो आवाज़ उठाएंगे तो उस टाइम वो आवाज़ आसमान तक पहुंचेगी, हुक्मरान तक पहुंचेगी और उन लोगों तक पहुंचेगी जो फिरऔन बने बैठे हैं। मगर सबसे पहले तो आवाज़ दबाने में आपका सबसे बड़ा हाथ हो जाता है। अवाम को ना एक आस है, एक उम्मीद है कि अगर हमारा रहनुमा, हमारा लीडर इमरान खान बाहर आएगा तो वो इन गरीबों की फिक्र करेगा, इन गरीबों की जेबों की फिक्र करेगा, ये जो बिजली के बिल हैं उनकी फिक्र करेगा, ये जो करप्शन हो रही है उसको कम करेगा। और डेफिनेटली जब वो करप्शन कम करेगा तो कहीं ना कहीं पर ये जो आम अवाम है उसको आसानियां हासिल होंगी। बेरोजगारी उरूज पर है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो एहतजाज की कॉल देकर ऐन वक्त पर पीछे हट जाते हैं। ये कौन सी सियासत है भाई? इसे लीडरशिप नहीं कहते, इसे अवाम के साथ सरेआम धोखा और मजाक करना कहते हैं। आज हमें उनसे ये सवाल पूछना होगा कि आखिर वो कौन सा मौजज़ा है जो 5 अगस्त को नहीं हो सकता था लेकिन वो 27 सितंबर को हो जाएगा। क्या 27 सितंबर को आसमान से फरिश्ते उतरेंगे या इस दिन ये लीडर अपने एयर कंडीशनर कमरों से निकलकर सच्ची जंग लड़ेंगे? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि इनके इरादे ही सच्चे नहीं हैं। तारीखें बदलने से निजाम नहीं बदलता और ना ही इस तारीख के लॉलीपॉप देने से अवाम की मुश्किलात कम होती हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है जनाब के कारकुनों का जोश थोड़ा ठंडा किया जा सके और मीडिया में
شور مچایا جا سکے اور پھر اگلی تاریخ کا اعلان کر کے جان چھڑائی جا سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کارکنان اور یہ عام عوام اس منافقت کو پہچانے۔ اگر ارادہ سچا ہو تو فیصلے بر وقت ہوتے ہیں، اور اگر محض وقت گزارنا اور اپنی سیاست چمکانا مقصد ہو تو پھر 27 ستمبر بھی صرف ایک اور تاریخ بن کر رہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور نئی تاریخ دے دی جائے گی۔ لیڈرشپ کو یہ بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے بھائی کہ اب عوام کا یہ پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو وہ دن دور نہیں جب اس عوام کے سامنے ان لیڈروں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ آپ اس پوری صورتحال اور مسلسل دھوکے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی وہی لگ رہا ہے کہ نان سٹاپ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا جا رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ان گرے ہوئے ایوانوں تک پہنچ سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ اب عوام جاگ چکی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔